Assalamualaikum viewers, welcome back to Any Cheesy Bites. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। But before starting the video, I'm requesting you again to subscribe to the channel who have not subscribed so this channel can grow. मैं आज फिर एक बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ which is American Chopsuey with Chinese twist, and the speciality of this recipe is crispy homemade noodles. So coming towards the recipe, this recipe has basically two parts. So part 1 is homemade crispy noodles. So I made these noodles from the very start from the scratch by making its dough at home also. So coming towards the ingredients of the dough, हम डो के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? मैदा 2.5 कप, eggs 3, salt 1 teaspoon, warm water as required, pinch of food color optional. Now coming towards the making of the dough. आप डो हाथ से भी गूंद सकते हो यूजिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स. यू कैन knead your dough with hand, but मैं food processor यूज करती हूँ and it's been 8 to 9 years I'm using food processors for every kind of doughs. Pizza dough, donuts, noodles and everything. So what I do here, add all the dry ingredients or the ingredients here. Liquid आपने सारा नहीं ऐड करना. So हमने सबसे पहले मैदा, अंडे, फूड कलर और सॉल्ट ऐड कर लिया और प्रोसेसर को हमने चला देना ऑन मीडियम टू हाई स्पीड अंटिल ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स टुगेदर. आपको पता चल जाएगा कि आपके इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं, अलग अलग नज़र नहीं आ रहे, एंड इट कम्स इन अ क्रम्बल्ड फॉर्म. अब जब ये क्रम्बल्ड फॉर्म में आएगा, यहाँ पे आपने पानी ऐड करना है एज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डो बॉल. एज यू कैन सी, आपका जब आप पानी थोड़ा सा ऐड करते हैं तो आपका डो बॉल इस तरह से जग को छोड़ देगा. सो द मेन टिप हेयर इज़ कि आपकी डो हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए फॉर द कटिंग ऑफ नूडल्स, ईजी कटिंग ऑफ नूडल्स. अगर आपकी डो सॉफ्ट होगी तो आपके लिए हैंडल करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. मेरे से बहुत दफ़ा ये गलती हुई. द वेरी स्टार्ट जब मैं फूड प्रोसेसर यूज़ करती थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था. मुझे पता नहीं चलता था, मैं पानी जितना रेसिपी में लिखा हुआ होता था या लिक्विड लिखा हुआ मैं ऐड कर देती थी और मेरी डो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी. बट विथ टाइम आई लर्न दैट you are not going to add the water as written in the recipe. आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करो और देखो जहाँ पे आपके डो ने जग को छोड़ दिया है वहाँ पे यू आर गोइंग टू स्टॉप एंड यू आर गोइंग टू टेक द डो आउट. यहाँ पे आप डो को हाथ से थोड़ा सा नीड कर लोगे. व्हेन यू आर टेकिंग इट आउट, टेक इट ऑन अ ट्रे और इसको आप थोड़ा सा और नीड कर लोगे जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं कोई लंप ना रह जाए, लंपी ना हो आपकी डो. नाउ कमिंग टूवर्ड्स आफ्टर मेकिंग द डो, हम इसको आधे पौने घंटे के लिए रख देंगे. आधे पौने घंटे के बाद ऑलमोस्ट 10 डो बॉल्स बन जाते हैं आपके जितने इंग्रेडिएंट्स थे. अगर आपको डबल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, अगर आपको ज़्यादा डो बनानी है तो आप इंग्रेडिएंट्स डबल कर लो. सेम इसी रेसिपी को डबल कर लो इफ़ यू हैव अ बिग फैमिली. सो दिस इज़ द बेसिक रेसिपी. मतलब with these 10 dough balls, I think 4 to 5 persons can have a good heavy dinner with this Chopsuey recipe. सो अब बात करते हैं द कटिंग ऑफ द नूडल्स. नूडल्स की कटिंग के लिए मैं मशीन यूज़ करती हूँ, बट हेयर फॉर द कम्फर्ट इफ़ एनीबडी डोंट हैव द मशीन एट देयर होम, आप करेंगे क्या, आपने एक पेड़ा ले लेना है, जस्ट टेक अ डो बॉल, इसको आप बेल लोगे. एक बारीक रोटी होनी चाहिए आपकी. देन आप उसको अच्छी तरह से खुश्का लगाओगे और इस तरह से फोल्ड करके डबल कर लोगे जैसे मैंने किया हुआ है. यू कैन सी कि ये डबल हुआ हुआ है. जब मैंने पहली दफ़ा चॉपसूई बनाया था मेरे पास नूडल मेकिंग मशीन नहीं थी. मैंने हाथ से ही तकरीबन आई मेड अमेरिकन चॉपसूई फॉर 4 to 5 times without this noodles machine, and then I discovered it on a local store और फिर मैं ले आई, and from that time almost 7 years I'm using this pasta machine. So इस तरह से आप नूडल्स की कटिंग कर सकते हो. बट दिस इज़ अ टाइम टेकिंग टास्क. थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बट द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. Noodles, you will stop frying noodles. The noodles,
यूजुअली व्हाट वी सी इन द रेस्टोरेंट्स, आप रेस्टोरेंट जाते हो, आप अमेरिकन चॉप्सुई खा रहे हो, वहाँ पे आपको वो नूडल्स मिलती हैं कि दीज आर द बॉइल्ड नूडल्स एंड देन दे आर फ्राइंग इट। उसका बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। अगर आप घर में ये रेसिपी ट्राई कर लेते हैं, वंस यू हैड होममेड नूडल्स, द फ्राइड होममेड नूडल्स, आप रेस्टोरेंट से चॉप्सुई खाना भूल जाओगे, एज माई फैमिली डिड। हमने कभी अमेरिकन चॉप्सुई रेस्टोरेंट में नहीं खाया जब से मैंने ये खुद बनाना सीख लिया है। Now coming towards my miracle pasta machine. This pasta machine just costed me 1800 7 to 8 years back, I think, on a local on a local store. मुझे ये एक I think in Faisalabad, this is GN store, जहाँ से मुझे ये मशीन मिली थी just for 1800, and we gave it a try. My mom said just take it. इट विल वर्क, मुझे लगता है ये अच्छी रहेगी, और हम लोग ये घर ले आए। इसके साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, बिकॉज विद द वेरी फर्स्ट टाइम आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया, हमने इतना खुश का यूज़ नहीं किया अपनी रोटी पे, तो हमारी नूडल्स जो है वो स्टिकी हो गई और सारा मतलब मशीन के अंदर सारी डो चिपक गई। बट देन वी केम टू नो आपको खुश का ज़रूर लगाना है। लाइक अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले रोटी बेली है। इस मशीन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। आप इसमें अल्फ्रेडो पास्ता भी बना सकते हो, एंड आई विल शेयर द रेसिपी ऑफ अल्फ्रेडो पास्ता विद दिस मशीन ऑल्सो सून इंशाल्लाह। सो अभी मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर किया, दिस इज़ फॉर द नूडल्स। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से मशीन में जो रोटी बेलने वाली साइड है उससे रोटी बेल लेंगे खुश्का लगा के। देन हम बेली हुई रोटी को दोबारा खुश्का लगाएंगे। पहले मैं आटे के पेड़े को अपने हाथ से थोड़ा सा बड़ा करूँगी, जैसे हम नॉर्मल घर की रोटी बनाने के लिए करते हैं। फिर इसको मैं खुश्का लगाऊंगी। फिर मैं इसको रोटी वाली साइड से रोटी को रोल करूंगी from that side, and then I'm going to make the noodles out of it. And when you see the noodles coming out of the machine, this is the most satisfying part ever. जितनी खुशी आपको होती है नूडल्स को देख के, बिलीव मी, आई लव दिस पार्ट। सो बट यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सारी नूडल्स को इकट्ठे नहीं बना के रख लेना, बिकॉज मैदा है, हमारे रीजन में गर्मी बहुत होती है, एंड दैट विल बी स्टिकी विद ईच अदर। हम यहाँ पे भी थोड़ा सा खुश्का लगाते हैं। जब नूडल्स को मशीन से निकालते हैं, उसको फ़ौरन से खुश्का उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं ताकि नूडल्स स्टिकी ना हो। अब आपने करना क्या है, नूडल्स की फ्राइंग के टाइम पे आप सबसे पहले मैं अपनी मशीन सेटअप करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी नूडल्स बनाने से पहले अपना ऑयल गर्म होना रख देती हूँ ऑन अ मीडियम फ्लेम। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल लोगे तो आपकी नूडल्स बहुत जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी, मगर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। These noodles, you need patience to fry these noodles. That's a difficult task, but the results are soon worthy. So now coming towards the frying. फ्राइंग में आपने करना क्या है, आपने ऑयल पहले से गरम रखा हुआ है, आपने 2 रोटियों की नूडल्स बना ली। लाइक आई हैव 10 डो बॉल्स ना, तो आई नीड 5 राउंड्स ऑफ फ्राइंग हेयर, कि 2 रोटियों की नूडल्स बना के मैं एक टाइम पे फ्राई कर लेती हूँ, बिकॉज माई फ्राइंग पैन इज़ इनफ फॉर दैट। अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगी, आई थिंक मे बी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, और मेरी जो मशीन से निकली हुई नूडल्स हैं वो स्टिकी होना शुरू हो जाती हैं। सो मैं यहीं तक रखती हूँ इसको, एंड आई हैव टू फ्राई इट वेरी पेशेंटली अंटिल इट्स गोल्डन ब्राउन। आप एक नूडल को निकाल के चेक कर लो कि अंदर से नूडल्स सॉगी ना हो आपकी, and you can see the crispiness of the noodles here. So this is the directions card. If you want to take a screenshot of that, it's perfectly fine. Just save the screenshot for future purpose. So here our noodles are ready. Now coming towards the second part, which is chicken vegetable gravy. So for chicken vegetable gravy, the ingredients card for tomato sauce and for the veggies are in detail over there for the quantity and everything. So here I'm going to tell you, first I stir fried my marinated chicken, and then I added the veggies here one by one. अब यहाँ पे पर्पस क्या है, वेजिस को पहले फ्राई करने का। वेजिस को जब आप स्टर फ्राई कर लोगे विद द चिकन, एक तो जो चिकन का और सॉसेस का फ्लेवर है वो आपकी वेजिटेबल्स के अंदर आ जाएगा, और वेजिटेबल्स भी it have some Chinese flavor and the spices will be balanced here. दूसरी रीज़न मैं वेजिस को स्टर फ्राई करती हूँ, बिकॉज आई want कि इसमें कच्चापन ना रहे।
जो एक वेजिस का कच्चापन आपकी ग्रेवी में आ रहा होता है ना इन द चाइनीज़, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड उसकी वजह से आपकी ग्रेवी बहुत जल्दी पानी छोड़ देती है। लाइक आपने खा लिया एंड यू हैव सम लेफ्ट ओवर ग्रेवी विच यू हैव टू पुट इट इन द फ्रिज। आप नेक्स्ट मॉर्निंग वो ग्रेवी निकालते हो ना तो उसमें पानी होता है। सो जस्ट टू प्रिवेंट दैट थिंग मैं अपनी वेजिस को स्टर फ्राई करती हूँ इफ़ आई एम एडिंग वेजिटेबल्स इन माई चाइनीज़ ग्रेवी। So main reason here is this. Now coming towards the red sauce. Red sauce अलग से क्यों बनाई मैंने? The main reason why I'm making the red sauce separately is कि जो tomatoes and all the ingredients I'm putting in my gravy सब एक तरह से पक जाएं और इनमें भी कोई कच्चापन ना रह जाए। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी रेस्टोरेंट्स में भी आप घर में ग्रेवी बनाते हो तो बहुत ज़्यादा केचपी हो जाती है या बहुत ज़्यादा बिकॉज यू आर यूजिंग ओनली केचप से। मैं ये नहीं करती, मैं टमेटोज़ भी यूज़ करती हूँ विद सम क्वांटिटी ऑफ केचप एंड टमेटो प्यूरी हेयर ऑल्सो। टमेटो प्यूरी का पर्पज़ ये है डालने का कि टमेटो प्यूरी डालने से एक बहुत रिच टमेटोज़ का फ्लेवर आ जाता है बिकॉज इट्स canned tomatoes, so it is yum. So and I cook my gravy without the veggies 15 to 20 minutes almost, like 2 to 3 boils for the gravy. Then I add the gravy and the veggies and chicken and then cook it for 5 more minutes. So मेरे spices पूरी तरह mix हो जाएं और gravy में properly settle down हो जाएं. Then I added the corn flour. So after adding the corn flour, the gravy is thick and ready to use. Now coming towards the description card for the red sauce gravy, it's here. You can take a screenshot of that also, and it's the description card for the veggies and everything. And now coming towards the final and the yummiest look here. So add some fried noodles in a plate, pour some red sauce chopsuey gravy on it and serve hot. एक चीज़ और यहाँ पे, ये जितनी मज़े की उसी टाइम लगती है. You can have it other day also. These fried noodles can stay out of the fridge for almost 3 to 4 days and they'll be crispy as it's crispy right after frying. And believe me, you can enjoy it every time when you eat it. And this is a very I learned and compiled this recipe myself. ये एक मैंने पूरी रेसिपी कहीं से सीखी नहीं है. I tried it. I have different things to try here and then I compiled this recipe myself. So I hope all of you will like the recipe. Just try out fried noodles at home and your family will love it and ask you to make it again and again. Thanks for watching the video and don't forget to like and share it with your friends. And I hope you'll be waiting for another video from my side. Thank you so much and Allah Hafiz.